कभी कभी आसमान में ऐसी मूवमेंट होती है जो धीरे धीरे दुनिया का माहौल बदल देती है। और अक्सर लोग उस वक्त को समझ नहीं पाते जब तक उसके असरात उनकी ज़िंदगी पर नज़र आना ना शुरू हो जाएं। आज हम बात कर रहे हैं उसी मूवमेंट की, यानी जुपिटर की। जैसे हमने चांद ग्रहण की वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही चांद ग्रहण का टाइम करीब होगा, हमने 26 तारीख को वीडियो लगाई थी और हमने बता दिया था कि एकदम से चीज़ें इरप्ट होना शुरू होंगी, एकदम से हालात बदलना शुरू होंगे। जिसके ऊपर अभी सब्र किया जा रहा था वो सब्र ख़त्म होगा, टूटेगा और अचानक से प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेंगे और वॉर भी स्टार्ट हो जाएगी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर सिर्फ एक प्लैनेट नहीं माना जाता। ये विजडम है, ग्रोथ है, लॉ है, स्टेबिलिटी है और बरकत है। किसी की भी ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में मुनाफा है, फ़ायदा है। जब जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो इंसान की ज़िंदगी में डायरेक्शंस आ रही होती हैं, सही लोग मिलते हैं, सही फैसले लिए जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब जुपिटर वीक हो जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए, तो उसका असर भी महसूस होता है, जो कि गलत डिसीजंस की फॉर्म में नज़र आता है। गाइडेंस गलत मिलना शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल जजमेंट जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और इंसान को लगता है कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं मिल रहे। आखिर में पता चलता है कि वो डायरेक्शन ही गलत थी जिस पर उसने 10 साल मेहनत की या 5 साल मेहनत की या 3 साल मेहनत की। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो पिछले कुछ महीनों में जुपिटर ने बिल्कुल एक ऐसी ही सफ़र तय किया है, ऐसी ही जर्नी की है। जब जुपिटर कैंसर में एंटर हुआ तो नॉर्मली ये एक पावरफुल और ऑस्पिशियस पोजीशन थी, यानी बहुत अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि जुपिटर जो है वो कैंसर में शर्फ में होता है, उच्च का हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा एक अजीब चीज़ हुई। ये बात हमने 30 सितंबर के आसपास जुपिटर की वीडियो में बताई थी। ये ऑलमोस्ट एक महीने तक मूव नहीं कर पाया, जुपिटर कैंसर में 0 डिग्री पर रुक गया। अब ये रुकना तो एक चीज़ ठीक है, लेकिन जुपिटर जो है वो अत्याचारी मोशन में था। अत्याचारी मोशन क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करे। लेकिन कैंसर में एंटर होते ही, अपने उच्च के घर में एंटर होते ही 0 डिग्री पर रुक गया, जहाँ पे चीज़ें इरप्ट होना शुरू हुई। अगर आपको याद हो तो 2019 में भी जुपिटर अत्याचारी मोशन में था, जिसने दुनिया को एकदम से रोक दिया था। रोकने का मतलब ये था कि कोविड में आपने देखा कि पूरी दुनिया बंद हो गई। तो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में इसी तरह की सिचुएशन जब आती हैं तो इसको अनस्टेबल पोजीशन कहा जाता है। यहाँ पे प्लैनेट उस तरह से काम नहीं करता, अपना नेचुरल फ्लो में काम नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद 12 नवंबर को जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया था, यानी उल्टा चल पड़ा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसमान में ही उल्टा चल पड़ा था, लेकिन ये एक मोशन होता है। रेट्रोग्रेड होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसकी जो एनर्जी थी वो सीधी तरह से आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही थी। इसी वजह से पिछले अरसे में बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि उनके जो प्लान्स हैं वो डिले हो रहे हैं, करियर में मोमेंटम जो है वो रुक गया है, फाइनेंशियल डिसीजंस उनके कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं और ज़िंदगी में एक अजीब सा पॉज आ गया है। जुपिटर नॉर्मली एक्सपेंशन का प्लैनेट है। अगर ये पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिवली एक्सपेंड करवाता है, नेगेटिव हो तो ये नेगेटिवली एक्सपेंड करवाता है। लेकिन जब वो रेट्रोग्रेड हो जाए तो रिकंसिडरेशन और करेक्शन का फेज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आ रहा है। 11 मार्च की सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब जुपिटर अपनी रेट्रोग्रेड मोशन को ख़त्म करके डायरेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो दोबारा फॉरवर्ड मोशन में आने वाला है, यानी जो चीज़ें अब अटकी हुई थी वो धीरे धीरे मूव करना शुरू होंगी। लेकिन यहाँ एक और बहुत सटल और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। जुपिटर जब डायरेक्ट होता है तो वो तुरंत फ़ौरन से अपनी फुल स्ट्रेंथ में काम नहीं करता, उसको अपनी मोमेंटम दोबारा बिल्ड करनी पड़ती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे जैसे जुपिटर आगे बढ़ेगा, यानी 7 अप्रैल के करीब जब वो 22 डिग्री के करीब आ जाएगा, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा स्टेबल और कंस्ट्रक्टिव होना शुरू हो जाएगी, यानी असली शिफ्ट आप लोगों को तब फील होगा। जुपिटर 20 डिग्री के बाद 22 डिग्री के जोन में एंटर करेगा और यहीं से सब कुछ इंटरेस्टिंग होना शुरू होगा। अब सवाल ये है, क्या जुपिटर का डायरेक्ट होना आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है या फिर एक बुरी न्यूज़ है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का एक सीधा सा रूल है कि एक प्लानिटरी मूवमेंट कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, यानी किस्मत के दरवाजे खोल देता है, और कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक बन जाता है। जब जुपिटर 22 डिग्री के बाद अपनी फॉरवर्ड स्पीड पकड़ेगा तो कुछ जॉडियक्स वालों को, कुछ बुर्ज वालों को, कुछ राशि वालों को बहुत कुछ दे के जाएगा। धीरे धीरे रिलीफ देना शुरू करेगा, प्रोग्रेस उनकी स्टार्ट कर देगा ज़िंदगी में। करियर में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टेबिलिटी और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाएगी। ये ज़िंदगी का एक नया चैप्टर खोल देगा। लेकिन हर जॉडियक के लिए कहानी इतनी सिंपल नहीं होगी।
कुछ लोगों के लिए जुपिटर का ये फेज एक वार्निंग हो सकती है, जहां एक गलत डिसीजन या ओवर कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। इसलिए आज हम डिटेल में देखेंगे कि जुपिटर का जो ये डायरेक्ट मोशन है, ये आपके लिए ब्लेसिंग बनने वाला है या फिर आपके लिए हिडन चैलेंजेस क्रिएट करने वाला है। और इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा क्लियर तब होगा कि आपका जो बर्थ चार्ट है, कुंडली है, जायचा है, उसमें जुपिटर की ओरिजिनल प्लेसमेंट क्या है, उसका पता चले, तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी होगी। और अगर आप लोग अपना डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जुपिटर की प्लेसमेंट को, या पूरी कुंडली को समझना चाहते हैं, या जायचे को समझना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो आसमान में जो सितारे हैं, ये आपको जो सिग्नल दे रहे हैं, आप वक्त पर समझ लेते हैं, या फिर जब तक समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तब तक वक्त निकल चुका होता है। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते, तो कमेंट सेक्शन में अभी अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइव आने के बाद जब हम लोग आप लोगों से बात करेंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वही कमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपका लगना या मून साइन एरीज है, तो पिछले कुछ महीनों से ज़िंदगी में एक अजीब सा प्रेशर आप लोग महसूस कर रहे होंगे, चीज़ें रुक रुक कर चल रही होंगी, डिसीजंस क्लियर नहीं हो रहे होंगे। तो ऐसा भी फील हो रहा होगा कि जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं उसका रिजल्ट उतनी तेज़ी से नहीं मिल रहा। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि आप पर साढ़े साती का फर्स्ट फेज शुरू हो चुका है। ये फेज आपको डुबाएगा नहीं, ये फेज अक्सर ज़िंदगी में डिसिप्लिन क्रिएट करता है, पेशेंस लेकर आता है, रियलिटी चेक लेकर आता है। आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे, जिस जैसे पिछले 2.5 सालों में पाइसेस वाले आए। नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी आएगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो सैटर्न की सीरीज में आपको बताऊंगा। और इस वक्त एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है कि जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है जेमिनाई में। ये एरीज के लिए थर्ड हाउस को एक्टिवेशन में लेके जा रहा है। कम्युनिकेशन, आपकी हिम्मत, आपके आइडियाज़, नेटवर्क्स और डिसीजन मेकिंग, और आपका घर एक्टिवेट हो रहा है। यानी अब जो आप लोग नेटवर्किंग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये राहु के साथ पांचवी नज़र बना रहा है, पांचवी एस्पेक्ट बना रहा है, और जुपिटर नाइन्थ नज़र से राहु को देख रहा है। इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन इल्यूजन्स भी साथ चलेंगे। यानी हर चमकती हुई चीज़ आपको सोना लगेगा, लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता। एरीज वालों के लिए अगले कुछ महीने जो हैं वो कम्युनिकेशन और डिसीजंस के इम्तिहान होंगे। काम की जगह पर लोग आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपको नए प्रोजेक्ट्स भी मिलें, नए आइडियाज़ भी आएँ, या किसी नए वेंचर्स के ख्वाहिशात भी पैदा हो जाएं। लेकिन राहु का इन्फ्लुएंस एक वार्निंग दे रहा होता है यहाँ पे। जल्दी डिसीजंस नहीं लेने आप लोगों ने। किसी भी पार्टनरशिप्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या बिजनेस डील्स में बिना डिटेल समझे, बिना उसको एनालाइज किए अगर आप उसमें जंप करेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकता है। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है, मुमकिन है कि ऑफिस या बिजनेस में किसी का बिहेवियर जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग सा लगे आप लोगों को, कभी सपोर्ट करे, कभी आपको अपोज करे। ऐसे वक्त में इमोशनल जो रिएक्शन है वो देना सबसे बड़ा आप लोगों के लिए ट्रैप होगा, सबसे बड़ा एक आप लोगों के लिए जाल होगा। सैटर्न की साढ़े साथी आपसे एक ही चीज़ यहाँ पे मांगती है, वो है डिसिप्लिन और सब्र, जो कि आप लोगों में सब्र बहुत कम होता है, क्योंकि एरीज का जो लॉर्ड है वो मार्स है, और मार्स बिना सोचे समझे आगे कूदता है। तो यहाँ पे आपको रुकना है, आपको समझना है, सब्र के साथ काम लेना है। इसके अलावा फाइनेंशियल साइड पर आपको थोड़ा सा एहतियात से रहना होगा। जुपिटर नॉर्मली तो ग्रोथ देता है, लेकिन राहु के साथ जो नज़र बना रहा है वो आपको स्पेक्युलेटिवली बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस क्रिएट करेगा। बहुत जल्दी पैसा चाहिए, रिस्क की ट्रेडिंग करनी है, या किसी स्कीम का रेड कारपेट जैसा प्रॉमिस करना है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रूल आपके लिए जो है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी बहुत ही परफेक्ट लग रही है आपको, तो उसको डबल चेक ज़रूर कीजिएगा। डबल चेक नहीं करेंगे तो आप लोग फंस जाएंगे। इस फेज़ में स्लो और स्टडी फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा साढ़े साथी का जो फर्स्ट फेज़ है वो अक्सर इंसान को इमोशनली थोड़ा सा आइसोलेट फील करवाता है। यानी आपको ये फीलिंग्स आ रही होंगी कि सारे मेरे से दूर हो जाएं, मुझे सबसे अलग रहना है, मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी अंदर बहुत खुश हूँ। कभी कभी लगता है कि लोग समझ नहीं पा रहे मुझे। जुपिटर का इन्फ्लुएंस यहाँ पे जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को एक्टिवेट करता है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रिस्क भी क्रिएट करवाता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपनी बात क्लियरली रखना और दूसरे की बात बहुत खामोशी से समझना बहुत ज़रूरी होगा।
इस फेज़ में शादियाँ भी हो सकती हैं आप लोगों की। इम्पल्सिव वर्ड्स जो हो गए या ईगो हो गया, इसका रिएक्शन जो है वो अननेसेसरी आपको टेंशन क्रिएट करवाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जुपिटर 20 डिग्रीज पर डायरेक्ट होने जा रहा है। इसका मतलब मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, लेकिन असली जो मोमेंटम आएगा वो 22 डिग्री क्रॉस करने पर आएगा, जो कि जुपिटर 7 अप्रैल के करीब करेगा। तो उस पॉइंट के बाद आप लोगों के लिए चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। आइडियाज़ जिनको लेके आप पहले कंफ्यूज थे, वो अब शेप लेना शुरू करेंगे, एक आकार लेना शुरू करेंगे। आपकी नेटवर्किंग स्किल्स और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू होंगी। लेकिन याद रखिएगा, ये टाइम स्पीड से ज़्यादा स्ट्रैटेजी डिमांड करता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करनी है और क्या नहीं करनी। सबसे पहले तो आप लोगों ने जल्दी में कोई भी फाइनेंशियल या बिजनेस डिसीजंस नहीं लेने। रूमर्स और हाफ इंफॉर्मेशन पर एक्शन नहीं लेना। कम्युनिकेशन में अपनी ईगो को कंट्रोल करना है। अपनी एनर्जी को स्कैटर्ड नहीं होने देना। एक क्लियर डायरेक्शन को चूज करना है। ये ना हो कि एक काम कर रहे हैं उसको छोड़ के दूसरा कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग का वक्त नहीं है। इस टाइम पीरियड में एनर्जी जहां दे रहे हैं उसको डायरेक्शन वाइज दीजिए और क्लियर डायरेक्शन पर लेके चलिए। समझिए, और समझने के लिए आपको समझना होगा कि आपकी बर्थ चार्ट की प्लानिटरी पोजीशन क्या है। और अगर आप लोग स्मार्ट तरीके से चलेंगे तो ये जुपिटर आपको एक नया स्किल भी देगा, नए नेटवर्क्स भी देगा और एक नई डायरेक्शंस भी देगा। साढ़े साथी का फर्स्ट फेज मुश्किल होता है, लेकिन ये आपको बनाता भी है। और ये इंसान को मेंटली स्ट्रांग भी करता है और स्ट्रैटेजिकली बहुत शार्प भी बनाता है। लेकिन दुख तकलीफें भी देता है। अगर इंसान अपनी सेहत पर काम ना करे तो हॉस्पिटल के चक्कर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको एक रॉकेट की तरह कामयाबियां नहीं मिलेंगी, लेकिन वो एक स्लो ट्रेन होगी जो धीरे धीरे आपको स्टेशन तक ले जाएगी, और जहां से आपकी रियल जर्नी जो है वो शुरू होगी, जब सैटर्न आपके साढ़े साथी का सेकंड फेज स्टार्ट करेगा। अब अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।